हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इनर ईयर। इनर ईयर में हम लोग पढ़ेंगे कि इनर ईयर सिचुएटेड है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक बोनी लैब्रिंथ और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। सही है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर ही बेसिकली मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ्स होते हैं। अब फिर हम लोग बोनी लैब्रिंथ की बात करें तो बोनी लैब्रिंथ के अगेन हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? वेस्टिब्यूल, जो कि ये वाला पार्ट है हमारे पास। ये कौन सा पार्ट है? वेस्टिब्यूल। फिर हमारे पास कॉक्लिया और ये जो 1, 2 एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सही है ना, ये तीनों पार्ट्स हमारे पास बोनी लैब्रिंथ शो कर रहे हैं। सही है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर फ्लूइड जो होता है ना, वो मतलब ये एंडोऑस्टियम लाइनिंग होती है और जो फ्लूइड होता है वो पेरिलिम्फ होता है। ये बोनी लैब्रिंथ की बात है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में एंडोलिम्फ होता है, ये याद रखें, मेन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। पेरिलिम्फ इसमें बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के स्ट्रक्चर्स में एंडोलिम्फ होता है। सही ना। अब फिर हमारे पास वेस्टिब्यूल जो है वो सेंट्रल पार्ट का है, हमें पता है। अब वेस्टिब्यूल कॉक्लिया के पोस्टीरियरली और सेमी सर्कुलर कैनाल के एंटीरियरली हमारे पास वेस्टिब्यूल है। अब इसके लेटरली हमारे पास होते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूल लेटरल वॉल में। सही है, वेस्टिब्यूल के लेटरल वॉल में हमारे पास फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूल, फेनेस्ट्रा कॉक्लिया होते हैं। फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूल वही किसके मतलब इसको क्लोज कौन कर रहा होता है? फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। और फेनेस्ट्रा कॉक्लिया को कौन क्लोज कर रहा है? सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्लोज कर रही होती है। और उसके बाद फिर हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और हमारे पास 3 होते हैं, सुपीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। ये वाली हमारे पास है ना सुपीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये वाली लेटरल है। सही है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है वो बिल्कुल ही हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रही होती है, वर्टिकल होती है और राइट एंगल टू द जो लॉन्ग एक्सिस है ना पिट्रस बोन की, वही। इसी तरह जो हमारे पास पोस्टीरियर कैनाल है ना वो भी बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो रही होती है, बट ये जो है ना वर्टिकल जो पिट्रस पार्ट है ना उसके हॉरिजॉन्टली होते हैं। खुद वर्टिकल प्लेस होती है लेकिन पैरेलल होती है पिट्रस बोन के, और लेटरल वाली वो हॉरिजॉन्टल लाई कर रही होती है। और इसका बहुत रिलेशन बनता है मीडियल वॉल ऑफ एडाइटस टू मेस्टर एंट्रम। सही है, सेमी सर्कुलर कैनाल भी हमने पढ़ लिया, वेस्टिब्यूल भी पढ़ लिया, और हम कॉक्लिया पढ़ते हैं। सही है, जो कॉक्लिया का ये जो हमारे पास बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, बीच वाला, इसको हम लोग बिल्कुल जिसके अराउंड फर्स्ट टर्न ये ले रहा होता है, मतलब जिसके अराउंड 3.5 टर्न्स हैं, वो मॉड्यूलस होता है। सही है ना। अब उसके बाद हमारे पास मॉड्यूलस और ये जो कॉक्लिया का फर्स्ट टर्न है, ये ही हमने पढ़ा था, प्रोमिनेंस बना रही थी मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर, जिसको हम प्रोमोटरी कहते हैं। सही है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉड्यूलस के बिल्कुल एक है ना सिचुएटेड कहाँ होता है, इंटरनल अकॉस्टिक मेटस है ना उसके बिल्कुल नीचे मॉड्यूलस होता है, और इसको कॉक्लियर नर्व की जो ब्रांचेस है वो परफोरेट कर रही होती हैं, मतलब परफोरेट कर रही होती है। और फिर हमारे पास स्पायरल लेच है, स्पायरल लैमिना, वो बिल्कुल मॉड्यूलस के अराउंड वाइंड अराउंड होता है और कैनाल के अंदर जाकर डिवाइड हो जाता है। फिर जो बेसिलर मेम्ब्रेन बनती है ना वो स्ट्रेच करेगी फ्री एज ऑफ स्पायरल लैमिना और डिवाइड करेगी कॉक्लियर कैनाल को 2 में, एक स्केला वेस्टिब्यूली और एक स्केला टिम्पैनी। इसमें आपको स्केला वेस्टिब्यूली, ये जो फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूल है ना, इसी में ही हमारे पास ये वाला स्केला वेस्टिब्यूली और ये है हमारे पास स्केला टिम्पैनी। इसको देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास कौन सी थी? फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूल को कौन कर रहा था? फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। तो यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करी होती है और इसके सही है ना। और पेरिलिम्फ, स्केला वेस्टिब्यूल, इन सब में पेरिलिम्फ होता है, लेकिन ये वाला पेरिलिम्फ मिडिल ईयर से सेपरेटेड होता है। किस तरह जरिए? इसी चीज़ के ज़रिए। कौन सी? ये जो हमारे पास है ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज और सेकेंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही होती है मिडिल ईयर को पेरिलिम्फ से, इनर ईयर के पेरिलिम्फ को मिडिल ईयर में जाने से। सही है, ये हमारे पास हो गया बोनी लैब्रिंथ। फिर हमारे पास आता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ।
जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है वो बोनी लैब्रिंथ के अंदर ही होता है बेसिकली। फिर इसके हमारे पास वेस्टिब्यूल में दो आ जाते हैं, एक यूट्रिकल, ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है, ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है। यूट्रिकल बड़ा होता है, सैक्यूल छोटा होता है और इसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। सराउंडेड ये पेरिलिम्फ्स के होते हैं लेकिन इसके अंदर जो है ना वो एंडोलिम्फ होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर होते हैं और ये भी हमारे पास 3 होती हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। कॉक्लिया के अंदर वही फिर कॉक्लियर डक्ट होती है, सही है। और ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही होती हैं आपस में। यूट्रिकल मैंने जैसे बताया कि लार्जर है सेमी सर्कुलर से सैक्यूल से, तो ये कनेक्टेड भी होता है इनडायरेक्टली सैक्यूल से थ्रू डक्टस एंडोलिम्फेटिकस और डक्टस यूट्रिकोसैक्युलरिस। ये सैक्यूल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये देखें सैक्यूल हमारे पास जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, सही ना। ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और जो डक्टस एंडोलिम्फिकस है, लिम्फेटिकस जॉइन होगी डक्टस यूट्रिकोसैक्युलरिस से, फिर वो सारी जो ओपन होगी ब्लाइंड मतलब बिल्कुल ब्लाइंड एंडिंग्स होगी सेकस एंडोलिम्फेटिकस में, सही है। और ये होता है मतलब पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना उसके पोस्टीरियर पार्ट पे। वॉल्स मतलब यूट्रिकल सैक्यूल के पास स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, जो कि लाइक एक्सेलरेटिव कि हम लोग किस डायरेक्शन में हमारा जो है ना हेड मूव कर रहा है। फिर हम लोग फिजिक्स में इसके और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक होता है वर्टिकली, एक होता है हॉरिजॉन्टली, लीनियर एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, वो सब मैं आपको फिजिक्स में बताऊँगी। इसके अलावा हमारे पास फिर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो डक्ट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब ऑब्वियसली कैनाल से छोटे होंगे डक्ट्स, और ये हमारे पास राइट एंगल वही उसी तरह मूव करेंगे और ये भी हेड की एक्सेलरेशन और डिएक्सेलरेशन को बताती है। बट दोनों ही हमें ये एक एक्सेलरेशन डिएक्सेलरेशन बता रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो लीनियर एक्सेलरेशन बताती है यूट्रिकल सैक्यूल मैं आगे जाकर बताऊंगी कि यहाँ पर एक चीज़ इन दोनों में से एक लीनियर एक्सेलरेशन बताएगी और एक एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगी, सही है ना। और फिर हमारे पास इसके जो यूट्रिकल सैक्यूल को रिसेप्टर्स को मैक्यूला बोलते थे, इसी तरह सेमी सर्कुलर डक्ट्स के जो रिसेप्टर स्पेशली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, सही है ना। इसके अलावा डक्ट ऑफ कॉक्लिया, जो कॉक्लियर के डक्ट है वो ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होती है और है ना सैक्यूल से वो कनेक्टेड होती है थ्रू डक्टस रीयूनियंस। यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये जो डक्टस एंडोलिम्फेटिकस सेकस एंडोलिम्फेटिकस, यहाँ पर एक डक्टस रीयूनियंस भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ शो नहीं की गई लेकिन वो भी होती है डक्टस रीयूनियंस, जिसके ज़रिए से मतलब वो कॉक्लिया है ना वो सैक्यूल से कनेक्टेड होती है। मतलब यहाँ ये वाली है ना इस तरह से आप सैक्यूल से यहाँ मतलब सैक्यूल से कॉक्लियर का कनेक्शन होगी, वो डक्टस रीयूनियंस होगी। उसके बाद में हाईली स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है बेसिलर मेम्ब्रेन पे, जिसको कॉक्लिया के पास होती है, जिसको हम स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोर्टा, ये रिसेप्टर हम कह सकते हैं कि जैसे सेंसरी रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर वहाँ मैक्यूला और एम्प्यूला था, तो यहाँ पर स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोर्टा है। इनर ईयर को बेसिकली वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व सप्लाई कर रही है, तो फिर वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का अगेन आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, वेस्टिबुलर कॉक्लियर। वेस्टिबुलर हमारे पास बैलेंस में हेल्प करता है, कॉक्लियर हेयरिंग में हेल्प करता है, कॉक्लियर का स्पाइरल गैंग्लियन होता है, वेस्टिबुलर का वेस्टिबुलर गैंग्लियन होता है। ये चीज़ें आपको वेस्टिबुलर नर्व में आपने पढ़ी हैं, तो इट्स ऑल अबाउट इनर ईयर। बस इनर ईयर में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास 3 ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स थे, सही है ना, जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स थे ना वो ओपन होंगे वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर पार्ट में, सही है, वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर पार्ट में, क्योंकि बिल्कुल पोस्टीरियर लाई की गई है ना, सही है। और जो हमारे पास कॉक्लियर का है ना वो वेस्टिब्यूल कॉक्लियर का जो भी हमारे पास है ना वो एंड कॉक्लियर जो कॉक्लियर डक्ट है वो एंड होगा एंटीरियर में, सही है ना। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल के
ओपन होंगे, इसमें वेस्टिबुलर इनमें हमारे पास ओपनिंग्स होंगे, पोर्स होंगे जिसको हम एम्प्यूला बोलेंगे। 5 होंगे, मतलब लाइक जैसे 3 सेमिसर्कुलर कैनाल है, एक ऐसी एम्प्यूला होगी जो 2 के बीच में होगी, बाकी सबके पास 2 होंगी। 2 ऐसे होंगे जिनके पास 1 होगी बट वो शेयरिंग में होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट इनर ईयर। और उसकी एनाटमी भी अच्छी है बट फिज़ियो बहुत अच्छी है। फिज़ियो का लेक्चर मैं अपलोड करूँगी तो वो आप ज़रूर सुनिएगा।